बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस जो है इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा देर के बाद आ रहा है। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दें, आप एक जो चैप्टर रह गया उसको फटाफट से कंप्लीट करवा दें, पेपर्स आने वाले हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, दैट्स वाई मैं लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एमसीक्यूज़ है। मैं हर चैप्टर में मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। सो अब देखें तरक्की याफ्ता उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो था ना पेयरिंग स्कीम 2026 की, वो मैंने अपलोड कर दी थी। बट उसमें क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स को ये था कि अगर हम पहले 6 कर लें और 12 चैप्टर कर लें, पता नहीं क्या क्या काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि हम इस तरह से, अगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पहले चैप्टर जो प्रिपेयर कर लें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ ने कहा था कि हम 6 चैप्टर शुरू के करके लास्ट पे 12 चैप्टर कर लें। तो मैंने जो है वो आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर की थी। लॉन्ग क्वेश्चंस में लॉन्ग जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट्स थे। सो अब मैं क्या करूँगी कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी लॉन्ग क्वेश्चंस की अलहदा से, कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन से अगर आपने कुछ चैप्टर छोड़ने हैं, कुछ करने हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप पेपर में अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। और बाकी जो आपके जिन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं ना, यानी जिन चैप्टर्स को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है, तो उसका आप क्या किया करें कि जो आपके एक्सरसाइज के होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, कम से कम आप वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया करें। ठीक है, उसमें ये नहीं ज़रूरी कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं जस्ट आप वही करें। ठीक है, जिन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, आपका मतलब ये होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि अगर कहीं से भी आ जाए तो आपको पेपर वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता हो। स्टार्ट करते हैं। अब तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों को बरामद करते हैं तैयारशुदा अशिया व मसनूआत। इसमें क्या है, ये जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक है, लाइक चाइना है, यूके है, यूएसए है, ये क्या करते हैं, तरक्की पजीर ममालिक लाइक पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। सो इन मुल्कों को क्या करते हैं, वो बरामद करते हैं। वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, लाइक चाइना है ना, तो वो जो तैयारशुदा चीज़ें होती हैं, रेडीमेड चीज़ें जो होती हैं, वो बरामद करते हैं, यानी अपने मुल्क से हमारे मुल्क में बेचते हैं। ठीक है, तरक्की पजीर पाकिस्तान है। ठीक है, और तरक्की याफ्ता लाइक चाइना हो गया, यूके हो गया, यूएसए, कनाडा वगैरह। सो ये तैयारशुदा अशिया व मसनूआत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि तरक्की पजीर ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक को क्या बरामद करते हैं। तो वो जो है वो खाम अशिया भी हो सकती हैं या नीम तैयारशुदा अशिया भी हो सकती हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता हैं वो तैयारशुदा अशिया व मसनूआत बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाकिस्तान बरामद करता है, यानी पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक से चीज़ें कौन सी मंगवाता है। सो वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं। ये दरामद और बरामद का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। चैप्टर 6 में भी आपका ये रिपीट हुआ था। पाकिस्तान बरामद करता है, अब क्या बरामद करता है, यानी दूसरे ममालिक में क्या चीज़ें बेचता है। सो फल और सब्जियाँ, दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान की दरामदात में सबसे ज़्यादा अखराजात किस पे होते हैं। सो मशीनरी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो दरामद करवाता है, सो ये मशीनरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान ने पहली बार अपनी करेंसी की कदर में कमी की। सो 1972 में, ये आपने डेट एज इट इज़ यही याद कर लेनी है। पाकिस्तान चावल बरामद करता है, कौन कौन से मुल्क को बरामद करता है, मशरिक वस्ता के ममालिक, ब्राज़ील, ईरान को। इसके अलावा ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, सो यहाँ पे आंसर आप अभी नोट कर लें, ताकि आगे जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ ना इंपॉर्टेंट, उनमें से किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। सो मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिर एमसीक्यूज़ की तरफ। इलाकाई ताउन की तंजीम का नाम क्या है। इलाकाई इको यानी ECO। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक सो यही है इसका मुखफ़फ़ यानी स्टैंड। सो ये आपका एक राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सार्क का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था, SAARC। सो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका स्टैंड है। सो 1975 को जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का क़याम कब अमल में आया था। सो 1994, दिस इज़ योर राइट आंसर। उसके अलावा ये एक और यानी जो आगे मैं क्वेश्चंस बताऊंगी ना उसमें इसका आंसर है। सो ये आप लाजमी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में यानी जब मैं क्वेश्चन बता रही होती हूँ तो बाद में आंसर शेयर करने का टाइम नहीं होता। सो ये भी आपका था किसी का आंसर। और नेक्स्ट ये तवाज़ुन तजारत की डेफिनेशन है, मरई एशिया की दरामदात और बरामदात की मालियत का रिकॉर्ड तवाज़ुन तजारत कहलाता है। ये डेफिनेशन है तवाज़ुन तजारत की, सो इसको भी आपने नोट कर लेना।
उसके अलावा नेक्स्ट आए तो हम फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। ये भी आपकी जो है ना पेपर में अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आती तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी ही यही होती है कि वो हर चीज़ को प्रिपेयर करते हैं एज एमसीक्यूज। और अक्सर आपके पेपर में इकोनॉमिक्स में यही होता है कि आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स होते हैं ना, वो भी पेपर में एज एमसीक्यूज वो बना के दे देते हैं। सो इनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की मसनूआत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। नेक्स्ट आए तो पाकिस्तान की निस्बत दरामद बरामद नामुआफिक रहती है, यानी मुआफिक नहीं रहती, तवाज़न में नहीं रहती। पाकिस्तान में लचकदार शरह मुबादला नाफिज है। ये जो लचकदार गैर लचकदार, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आए तो आरसीडी का नाम तब्दील करके ईसीओ रखा गया था। 8 जनवरी 1982 तक पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के साथ वाबस्ता रहा है। ये उसकी डेट्स हैं, आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। WTO के माहदा ट्रिप्स यानी TRIPS के मुताबिक हर मुल्क अपनी इजादात और ट्रेडमार्क का मालिक होता है। ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको पता होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। यानी जिस चीज़ पे हम जो चीज़ जो है उसके सेल करते हैं, ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट हो गया। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ये आपके पास यानी कॉपीराइट लाइक है, पेटेंट है, इन सब का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ है, आपने बनाई है, तो अगर आप किसी को इजाज़त दें तो वो चीज़ यूज़ कर सके, अदरवाइज़ वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। ये जो है कानूनन जुर्म होता है, ठीक है। सो ये आपका ट्रेडमार्क हो गया। WTO के क़याम का मकसद बैनुल-अक़वामी तजारत को आज़ाद करना है। बैनुल-अक़वामी तजारत यानी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ आप जो तजारत करते हैं, ठीक है, बैनुल-अक़वामी तजारत इसे कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो हम यहाँ पे कॉलम्स आ जाते हैं। पाकिस्तान की, इसको भी आपने एज एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करना है, ठीक है। पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सट और टेक्सटाइल की मसनूआत शामिल हैं। उसके अलावा तवाज़न अदायगी में खसारा की सूरत में कर्ज़ IMF देता है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये जो है आपका RCD, इनका जो है एक तंजीम थी जिसको बाद में ECO का नाम दे दिया गया था। सो ये RCD है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान की दरामदात में शामिल है। दरामदात में मशीनरी आ गई, पेट्रोलियम, केमिकल्स वगैरह पाकिस्तान मंगवाता है दूसरे ममालिक से। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो सार्क जो है वो आपका जनूबी एशिया के जो है उनकी तंजीम है। एक करेंसी की दूसरी करेंसी में कीमत क्या कहलाती है? शरह मुबादला। मुबादला यानी जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, उसको कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं तवाज़ुन अदायगी की तरफ। ये मरई और गैर मरई एशिया का हिसाब है। नेक्स्ट आए हैं तो तवाज़ुन तजारत मरई एशिया का हिसाब है और WTO जो है वो तजारती एक माहदा है, ठीक है। नेक्स्ट आए हम, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी है? आपका पेज नंबर 201 पे है। इसको आपने एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मुश्किल लगता है तो आप जो आपका चैप्टर 6 है आई थिंक सो, उसमें भी मैंने आपके साथ दरामदात और बरामदात शेयर किया था। सो वहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। पाकिस्तान की अहम बरामदात कौन सी हैं? ये भी आपका 207 पेज पे है। तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है? पेज नंबर 211 पे है। और उसके अलावा तवाज़ुन तजारत से क्या मुराद है? 222 पे है। तवाज़ुन तजारत किस तरह किस सूरत में मुवाफिक होता है? सो ये पेज नंबर 222 पे। लाइक मैंने यहाँ पे भी आपके साथ एक आंसर शेयर किया है, इसको भी नोट कर लें और इसको भी नोट कर लें, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आए तो तवाज़ुन अदायगी में तवाज़ुन अदायगी कब मुवाफिक होता है? सो ये सेम आंसर है पेज नंबर 222 पे जो है, ठीक है। नेक्स्ट आए अब हम, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले और ये वाले कर लें तो क्या प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मेरे चैप्टर पढ़ाने का यही मकसद है कि आप एक दफ़ा कम से कम जो है ना ध्यान से के साथ जो है ना लेक्चर को सुना करें, अपने दिमाग में बिठाया करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो लाजमी प्रिपेयर किया करें। अब ये तो नहीं ना कि मैं कह दूँ कि बस यही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे और पेपर में ना आए तो स्टूडेंट्स कहें कि अब हम क्या करें, हमें तो यही कहा गया था। सो ऐसा नहीं है, जो आपकी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारी ही इंपॉर्टेंट है। सो अब जो है आपका, उसके अलावा आपका जो लाइव सेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो मेरे जो चैनल की पोस्ट है, यानी जो कम्युनिटी होती है ना, चैनल पे विजिट करेंगे तो पोस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी उसको जो है वो विज़िट किया करें। और जब भी लाइव सेशन करना होगा, हम एक लाइव सेशन करेंगे, दैन फिर एक और लाइव सेशन होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे और ईमेल कर देंगे मुझे, और मैं विदाउट नेम्स उनकी वीडियो बना दूँगी कि कौन सी मिस्टेक्स आपने पेपर में नहीं करनी। ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो के पेपर से 1 महीना पहले जो है आपका लाइव सेशन करूँगी। अदरवाइज़ आप जो है ना लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना पोस्ट को देख लिया करेंगे, कोई न्यू पोस्ट तो नहीं आई। ओके जी,
सो निस्बत दरामद बरामद, ये जो आपके जितने भी बोर्ड हैं ना पंजाब के, उनके में ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सो इसलिए ये मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। निस्बत दरामद बरामद से क्या मुराद है, WTO के बारे में आप क्या जानते हैं, पेज नंबर आगे लिखे हुए हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 216 है मुअय्यन शरह मुबादला की तारीफ़। 219 पाकिस्तान की 4 बड़ी दरामदात के नाम। 210 WTO की तारीफ़ है। यहाँ पे ये आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आंसर चैप्टर के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। मुअय्यन शरह मुबादला की तारीफ़। 219 इक़्तिसादी ताआवुन की तंजीम के 3 बुनियादी मकासद। 214 पे है पाकिस्तान की तजारत खारजा के 4 फ़वाइद हैं। 207 पे है उसके अलावा पाकिस्तान की 4 अहम बरामदात। ये जो बरामदात और दरामदात के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, और कौन कौन सी पाकिस्तान की दरामदात हैं और बरामदात यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ओके जी। सो पाकिस्तान की तजारत खारजा के 4 फ़वाइद। 207 पाकिस्तान की 4 अहम बरामदात। 207 बैरूनी शरह मुबादला बयान करें। 219 या फिर 7 है यहाँ पे। सान पर ये आई थिंक सो पता नहीं क्या क्वेश्चन है, इसको आप जो है ना छोड़ ही दें। तो वाज़नी अदायगी में खसारा की 2 वजूहात। 212 उसके अलावा मुअय्यन शरह मुबादला के 4 फ़वाइद लिखें। 219 और उसके अलावा सारकत तसव्वुर 214 प्लस 215 है। यकसा शरह मुबादला से क्या मुराद है, 219 पे है पाकिस्तान में तवाज़ुन अदायगी की खराबी की 4 वजूहात। तो 212 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उसके मैंने जो है वो वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनल पे अलग से। कोई भी वीडियो आप बाय मियां अकेडमी सर्च करें यूट्यूब पे तो मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो है आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस का है ना पेयरिंग स्कीम, वो एक दफ़ा मैं फिर शेयर करूँगी ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये कवर हो, यानी हो जाए। क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, कमेंट्स होंगे, वो मैं उसमें डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। सो वो वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा। और तवाज़ुन अदायगी में खराबी की वजूहात 212 पे है। 207 से लेकर 211 पे है, और ये आंसर वगैरह लिखे हुए हैं। ये पेज नंबर यहाँ पे 2 के लिखे हुए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, आपको चैप्टर में से ही मिल जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट जो है वो चैप्टर 12 की एक्सरसाइज हो गई। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।